नमस्कार दोस्तों, आज हम किरण एंटोनिम्स पार्ट 2 करने वाले हैं। अभी तक हम 1 से लेकर 25 फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है जिसमें हम 26 से 50 तक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट है हमारा एविडेंट। एविडेंट यानी क्या होता है? स्पष्ट, क्लियर होना। एविडेंट, EVIDENT। एविडेंट यानी क्या होता है? क्लियर होना, स्पष्ट होना। सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड यानी संदेह की स्थिति में होना। ठीक है, समथिंग सस्पेक्ट रॉन्ग, ये ईडियम है एक। ठीक है, समथिंग सस्पेक्ट रॉन्ग मतलब कुछ गलत होना। डिसएग्रीड, सहमति होना। और एग्री यानी क्या होता है? सहमति। डिसएग्री में एग्रीड यानी क्या होता है? असहमत होना। और एग्री यानी क्या होता है? सहमति होना। डाउटफुल, संदेह की स्थिति में होना या स्पष्ट नहीं हो पाना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्लियर होना, डाउटफुल। ठीक है, डाउटफुल इसका हो जाएगा अनक्लियर होना। अनइम्पोर्टेंट यानी क्या होता है? महत्वहीन होना। ठीक है, और इम्पोर्टेंट यानी क्या होता है? महत्वपूर्ण होना। नेक्स्ट है हमारा एडमेंट। एडमेंट यानी क्या होता है? हठी व्यक्ति, जिद्दी व्यक्ति। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो जिद पर अड़ जाता है उसे बोलते हैं हम एडमेंट। यील्डिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो आज्ञाकारी होता है। कोई भी बात आपसे बोल दी गई है तो बड़ी ही आसानी से उस बात को मान लेता है, तो उसे बोलते हैं हम यील्डिंग या झुकने वाला या आज्ञाकारी व्यक्ति। तो इसका यहाँ पर सही एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? यील्डिंग। परमिसिव, परमिशन से रिलेटेड है, जिसमें आपको पता होगा मीन्स आज्ञा मानते हैं हम जिसमें। ठीक है, कि क्या हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, परमिसिव। लिबरल, लिबरल यानी मुक्त, उदार व्यक्ति। ठीक है। टॉलरेंट, टॉलरेंट सहनशील होना। ठीक है, सहनशील होना कोई चीज़, टॉलरेट करना, सहन करना किसी चीज़ को। ठीक है, टॉलरेंट। प्रोफेशनल, आपको पता ही होगा, व्यवसायी होना। ठीक है, प्रोफेशनल होना। नोवाइस, नौसिखिया, डेवलर। डेवलर एक ऐसा व्यक्ति जो ऊपरी तौर पर दिलचस्पी लेता है किसी बात पर। ठीक है, डेवलर। एमेच्योर यानी नौसिखिया, और अप्रेंटाइज यानी भी क्या होता है? नौसिखिया टाइप का ही। तो देखिए प्रोफेशनल का इसका यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? एमेच्योर ज़्यादा सही है इसमें, क्योंकि देखो नोवाइस और अप्रेंटाइज इन दोनों का मतलब भी क्या होता है? नौसिखिया ही होता है, लेकिन एमेच्योर ज़्यादा सही है। नेक्स्ट है हमारा आउटलैंडिश। आउटलैंडिश यानी आपको इससे पता चल रहा होगा, आउट और लैंड मीन्स अलग, हमारे यहाँ का नहीं होना। ठीक है, बाहर का होना या फिर विदेशी होना, आउटलैंडिश होना। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉल। ड्रॉल यानी क्या होता है? किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना उसकी, तो उसे बोलते हैं हम ड्रॉल। किंकी, किंकी मतलब भी क्या होता है? वही देहाती व्यक्ति। ठीक है, किंकी यानी भी क्या होता है? देहाती व्यक्ति। कॉमन तो आपको पता ही होगा, कॉमन तो कॉमन ही होता है। ग्रोटेस्क यानी क्या होता है? बेढंगा होना, तो इसका क्या हो जाएगा? कॉमन। आउटलैंडिश यानी क्या होता है? बाहर का। और कॉमन यानी क्या होता है? बिल्कुल पास का या समीप का या कॉमन, कॉमन फ्रेंड्स आपको पता होगा, बिल्कुल साथ में रहने वाला। इनक्रेडिबल, तो देखो इनक्रेडिबल यानी क्या होता है? अविश्वसनीय होना। ठीक है, इनक्रेडिबल। और क्रेडिबल यानी क्या होता है? विश्वसनीय होना, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल यहाँ पर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबल का मतलब क्या होता है? संभव होना, और इनक्रेडिबल यानी क्या होता है? असंभव होना कोई काम। क्रेड्यूलस, एक ऐसा भोला भाला आदमी। ठीक है, भोला भाली आदमी बोलते हैं हम क्रेड्यूलस। ठीक है, भोला भाला या कान का कच्चा ही बोल सकते हैं। प्रोबेबल, प्रोबेबल आपको पता होगा, शायद ही। ठीक है, प्रोबेबल का मतलब क्या होता है? शायद ही। क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल आपको पता होगा, प्रशंसनीय, जो क्रेडिट देता है किसी व्यक्ति को। ठीक है, प्रशंसनीय होता है, उसी की प्रशंसा की जाती है जो क्रेडिटेबल होता है। ठीक है। डिटेस्ट यानी क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का विरोध करना। ठीक है, नफरत करना, ऑप्रेस करना किसी व्यक्ति से। ठीक है, तो देखो उसका क्या हो जाएगा? डिटेस्ट यानी विरोध करना। और लाइक, लाइक यानी क्या होता है? पसंद करना। टेस्ट यानी तो आपको पता ही होगा, टेस्ट करना। डिसलाइक, डिसलाइक करना। इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट लेना, दिलचस्पी लेना किसी चीज़ में। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यानी क्या होता है? इंटेंशनली, सॉरी इंटेंशनल, इंटेंशनली से इंटरनेशनल नहीं है ये, इंटर आर लगता होता तो उसमें। ठीक है, इंटेंशनल, इंटेंशनल यानी क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो जानबूझकर की जाती है। ठीक है, इंटेंशनली वर्क। ठीक है, जानबूझकर किया हुआ कार्य। तो देखिए यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल यानी क्या होता है? आकस्मिक हो जाना। ठीक है, जिसकी कोई संभावना नहीं होती फिर भी हो जाता है एक्सीडेंटली, अचानक हो जाना। और इंटेंशनली, जानबूझकर उसने मन बनाया हुआ था उससे काम को करने के लिए। अनडिसाइडेड यानी जो प्लान नहीं होता पहले से। ठीक है, प्लान नहीं रहता, उसे बोलते हैं हम अनडिसाइडेड। कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट आपको पता ही होगा, कॉन्सेंट्रेट करना किसी चीज़ में, ध्यान लगाना, उसे बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेट। नेक्स्ट है हमारा ब्रोकन। ब्रोकन यानी क्या होता है? टूटा हुआ होना, बिल्कुल। ठीक है, ब्रोकन यानी क्या होता है? टूटा हुआ होना।
नेक्स्ट है हमारा कॉमेंस। कॉमेंस यानी क्या होता है, किसी भी चीज़ को आरंभ करने को बोलते हैं हम कॉमेंस। तो स्टार्ट तो इसका सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। शेड्यूल, शेड्यूल यानी क्या होता है, जो हमारी सूची होती है, ठीक है, शेड्यूल आपने पढ़ा होगा संविधान में, शेड्यूल यानी सूचियाँ होती हैं, ठीक है, वही। और डिसॉल्व यानी क्या होता है, घुलना, ठीक है, मिल जाना किसी चीज़ में। कंक्लूड, कंक्लूड यानी क्या होता है, समाप्त हो जाना। कंक्लूजन, आपने कंक्लूजन सुना होगा, ठीक है, जब भी कोई हम ऐसे करते हैं उसमें लास्ट का जो ऑप्शन होता है उसे बोलते हैं हम कंक्लूजन। इसमें क्या होता है, निर्णायक मत बताना होता है कि अंत में क्या हुआ, अंत में आप पर क्या कंक्लूजन पर पहुँचे। एक्सपेंड यानी क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना, विस्तार करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या होता है, छोटा करना किसी चीज़ को, ठीक है। एक्सपेंड यानी बढ़ाना, और कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या होता है, किसी चीज़ को छोटा कर देना। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट यानी क्या होता है, किसी भी चीज़ में फ़र्क पता चलना। कॉन्ट्रास्ट, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रेड एंड ब्लू कलर, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट यानी क्या होता है, फ़र्क दिखना। नेक्स्ट हमारा कॉन्सिस्ट। कॉन्सिस्ट, कॉन्सिस्ट यानी क्या होता है, किसी भी चीज़ का बना हुआ होना, ठीक है। कंप्राइजेस बराबर कंसिस्ट ऑफ, आपने सुना होगा, ठीक है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, आपको याद रखनी पड़ेगी इसे। कंट्रोवर्ट, कंट्रोवर्ट एक ऐसा विवाद, ठीक है। कंट्रोवर्ट यानी क्या होता है, कंट्रोवर्सी करना, विवाद करना, ठीक है। कंट्रोवर्सी आपने सुना होगा तो उसी से रिलेटेड है कंट्रोवर्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। प्रॉस्पर यानी आपने सुना होगा, प्रॉस्पर यानी क्या होता है, खुशहाली होना, ठीक है। प्रॉस्पर, समृद्धि होना, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी यानी क्या होता है, और ये क्या है, नाउन है, इसका मतलब भी क्या होता है, सफलता या समृद्धि हो जाना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाना या खुशहाली आ जाना अपने पास। प्रॉपरिटी, प्रॉपरिटी यानी क्या होता है, शिष्टता, ठीक है, बिल्कुल एक ऐसा व्यक्ति जो शरीफ रहता है उसे बोलते हैं हम प्रॉपरिएटी। प्रॉपेरिटी, प्रोपेरिटी यानी क्या होता है, प्रोपेरिटी यानी क्या होता है, संपत्ति। प्रॉपर्टी यानी क्या होता है, संपत्ति होना, ठीक है। प्रॉपर्टी, PROPERTY, प्रॉपर्टी। एडवर्सिटी यानी क्या होता है, तंगहाली होना, बिल्कुल गरीबी होना, आपदा होना, उसे बोलते हैं हम एडवर्सिटी होना, गरीबी आ जाना बहुत। परस्पेकिसिटी, परस्पेकिसिटी यानी क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा कुशाग्र होती है, बहुत तेज होती है, उसे बोलते हैं हम परस्पेक्सिटी, ठीक है। तो देखिए प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी यानी क्या होता है, सफलता, तो इसका क्या हो जाएगा, एडवर्सिटी, मतलब क्या होता है, तंगहाली होना। नेक्स्ट हमारा रिप्ल्यूसिव। रिप्ल्यूसिव यानी एक ऐसी चीज़ जो घृणास्पद हो, ठीक है। रिप्ल्यूसिव होना, घृणास्पद होना। तो देखिए यहाँ पर ऑफेंसिव यानी क्या होता है, ऑफेंसिव यानी एक ऐसी चीज़ जो क्या बोलते हैं, दुखदाई हो, उसे बोलते हैं ऑफेंसिव। पेंसिव जो पीड़ा देती हो। डिफेंसिव, डिफेंसिव बचाव करने से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक, और रिप्ल्यूसिव मतलब क्या होता है, घृणास्पद होना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट ये क्या हो रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा OBBS। OBBS यानी क्या होता है, स्पष्ट होना, क्लियर होना, ठीक है। OBBS यानी क्या होता है, स्पष्ट या फिर क्लियर होना। तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, एंटोनिम्स चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, वेग्यू, अस्पष्ट होना, ठीक है। वेग्यू यानी क्या होता है, अस्पष्ट होना। सिंपल तो सिंपल ही होता है, डिफिकल्ट यानी कठिन होना। तो देखिए OBBS का क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेग्यू, जिसका मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, और OBBS यानी स्पष्ट। माइजरी, माइजरी यानी क्या होता है, कंजूसी होना, ठीक है। कंजूस, माइजर आपने सुना होगा, तो उसमें क्या होता है, गरीब, गरीब हो जाता है वो, ठीक है। गरीब है इसलिए पैसे खर्च नहीं कर रहा, ठीक है। एक तो उसकी बुरी स्थिति हो जाना, माइजरी यानी गरीबी या दयाहीनता हो जाना। सॉरी यानी तो सॉरी होता है। केयरलेस यानी लापरवाह। कंटेंट, कंटेंट यानी क्या होता है, संतुष्ट करना। आपको कोई कंटेंट मिल रहा है, जैसे यूट्यूब है, उस पर हमें क्या मिलता है, कंटेंट मिलता है, जिससे हम क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो कंटेंट यानी क्या होता है, संतुष्ट हो जाना। जॉय, जॉय यानी क्या होता है, खुश, ठीक है। जॉय, उल्लासित होना। तो देखिए माइजर यानी तंगहाली, और जॉय, जॉय यानी क्या होता है, खुशहाली, ठीक है। इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट यानी क्या होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष होना कोई चीज़, या फिर नॉट क्लियर, ठीक है, जिसमें हम पता नहीं कर पाते कि ये सही है या गलत, या क्लियर है या अस्पष्ट है। तो इसका मतलब क्या होता है, इम्प्लिसिट यानी अस्पष्ट भी बोल सकते हैं हम जिसे, ठीक है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, पहले देख लेते हैं एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट यानी क्या होता है, सुस्पष्ट होना, क्लियर होना, ठीक है। तो देखिए इसका यही हो जाएगा। इम्प्लिसिट यानी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अप्रत्यक्ष या अस्पष्ट होना, लेकिन एक्सप्लिसिट यानी क्या होता है, क्लियर होना।
तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। इम्प्लाइड, इम्प्लाइड यानी क्या होता है, अस्पष्ट होना, वही अनक्लियर। इम्प्लाइड यानी क्या होता है, अनक्लियर या अस्पष्ट होना। एक्सप्लेन यानी क्या होता है, वर्णन करना किसी चीज़ का। और एक्सक्यूसाइड, एक्सक्यूसाइड यानी क्या होता है, उत्कृष्ट या उत्तम कार होना, ठीक है। एक्सक्यूसाइड उत्तम या उत्कृष्ट होना। नेक्स्ट हमारा कैप्चर, कैप्चर यानी क्या होता है, बंदी बना लेना, किसी व्यक्ति को कैद कर लेना, उसे बोलते हैं हम कैप्चर करना। तो देखिए यहाँ पर लिबरल, हाँ तो देखो लिबरेट, लिबरेट यानी क्या होता है, मुक्त कर देना। तो कैप्चर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिबरेट यानी क्या होता है, मुक्त कर देना। कैच यानी किसी चीज़ को पकड़ लेना। डिटेन, तो देखो डिटेन यानी क्या होता है, किसी चीज़ को पकड़ कर रखना, कहीं आगे ना जाने देना या फिर रोक कर रखना, ठीक है। और स्टॉप यानी क्या होता है, रोकना किसी चीज़ को। देखो कैप्चर यानी क्या होता है, बंदी बना लेना। और लिबरेट यानी क्या होता है, मुक्त कर देना किसी व्यक्ति को। नेक्स्ट है हमारा स्टेशनरी, स्टेशनरी यानी क्या होता है, ठहरा हुआ होना, एक जगह रुका हुआ होना, उसे बोलते हैं हम स्टेशनरी। स्टैंडिंग यानी खड़ा हुआ होना। स्पीड यानी क्या होता है, तेज़ी से। और फास्ट यानी भी तेज़ी से। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, मूविंग, मूविंग यानी क्या होता है, बदलता हुआ। और स्टेशनरी यानी क्या होता है, एक जगह ठहरा हुआ, उसे बोलते हैं हम मूविंग। क्या हो जाएगा इसका, मूविंग। फिक्टिटिवस, फिक्टिटिवस यानी क्या होता है, काल्पनिक होना, ठीक है, मन घड़ित होना। जैसे हम बोलते हैं ना फिक्टिटिवस स्टोरीज, मन घड़ित कहानियाँ। तो इसका क्या हो जाएगा, रियल, रियल यानी क्या होता है, वास्तविक कहानियाँ, ठीक है। तो रियल कहानियाँ, रियल। एम्बिशियस यानी क्या होता है, महत्वाकांक्षी या फिर अनेकार्थी होना, एम्बिशियस, ठीक है, एम्बिशियस। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल जिस पर विश्वास करना बहुत ज़्यादा कठिन हो, उसे बोलते हैं हम अनबिलीवेबल। इमेजिनरी यानी क्या होता है, काल्पनिक। तो देखो फिक्टिटिवस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रियल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्विटेड, एक्विटेड यानी क्या होता है, दोष मुक्त कर देना। एक्विटेड यानी क्या होता है, किसी भी क्राइम से दोष मुक्त कर देना, ठीक है, वरी कर देना या फिर। तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो जेल यानी क्या होता है, जेल में डाल देना, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सोनरेट, एक्सोनरेट यानी क्या होता है, निर्दोषी ठहराना, निर्दोषी ठहराना। एक्सोनरेट यानी क्या होता है, निर्दोषी ठहराना। कॉन्विक्टेड यानी क्या होता है, अपराधी ठहराना। और एक्यूज यानी क्या होता है, आरोप लगाना। तो देखिए यहाँ पर एक्यूटेड, एक्यूटेड यानी क्या होता है, दोष मुक्त कर देना। तो हमें क्या देखना है, अपराधी ठहराना, ठीक है। तो हमें ऐसी चीज़ देखनी है जिसमें हम किसी व्यक्ति को अपराधी ठहराएं। तो देखो जेल्ड मतलब जेल में डालना। एक्सोनरेट यानी क्या होता है, किसी व्यक्ति को निर्दोष ठहराना, जो तो सेम ही हो गया, ठीक है। तो ये तो होगा ही नहीं है, ये तो सिनोनिम्स हो जाएगा। एक्यूज यानी क्या होता है, आरोप लगाना। और कॉन्विक्टेड यानी क्या होता है, दोषी ठहराना। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉन्विक्ट ज़्यादा सही है। एक्विटेड यानी क्या होता है, किसी व्यक्ति को वरी कर देना या बाहर निकाल देना किसी चीज़ से। और कॉन्विक्टेड यानी क्या होता है, किसी चीज़ को फंसा देना, ठीक है, या अपराधी बना देना उसे। एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव यानी क्या होता है, विस्तृत, ठीक है। एग्जॉस्टिव यानी क्या होता है, विस्तृत जानकारी होना। एग्जॉस्टिव मीन्स विस्तृत जानकारी होना किसी चीज़ की, उसे बोलते हैं हम एग्जॉस्टिव। तो इसका देखो इंटरेस्टिंग यानी क्या होता है, इंटरेस्टिंग होना। शॉर्ट यानी छोटा होना। इनकम्प्लीट यानी क्या होता है, जो कंप्लीट नहीं हुआ वो कंप्लीट है तो कंप्लीट होता ही है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। एग्जॉस्टिंग यानी क्या होता है, विस्तृत रूप से परिपूर्ण, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें और चीज़ें करने की। और इनकम्प्लीट यानी एक ऐसी चीज़ जिसमें अभी भी चीज़ों को डालना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस यानी क्या होता है, सेक्रीफाइस करना, ठीक है। जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपको बहुत सी चीज़ों का बलिदान देना पड़ रहा होगा, पबजी नहीं खेल रहे होगे, सेक्रीफाइस करना किसी चीज़ से, ठीक है। तो इसका क्या है, एसिमिलेट, एसिमिलेट यानी क्या होता है, समीकरण करना, ठीक है। एसिमिलेट करना, जोड़ना या समीकरण करना, ठीक है, जोड़ देना किसी चीज़ को। एक्वायर यानी क्या होता है, प्राप्त करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो इसका एक्वायर हो जाएगा। सेक्रीफाइस यानी क्या होता है, प्राप्त करना। सेक्रीफाइस यानी क्या होता है, एक तरह से त्याग करना। और एक्वायर यानी क्या होता है, प्राप्त कर लेना, कोई चीज़ को अर्जित करने के लिए लग जाना। एब्जॉर्ब यानी क्या होता है, एब्जॉर्ब करना अपने अंदर, ठीक है, सोखना, तल्लीन होना उस चीज़ को। एबंडन यानी क्या होता है, किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना, उसे बोलते हैं हम एबंडन। नेक्स्ट है हमारा थ्रूली, थ्रूली यानी क्या होता है, किसी काम को पूर्ण रूप से या पूरी तरह कर लेना, ठीक है। और सुपरफिशियल, सुपरफिशियल यानी क्या होता है, छिछले तौर पर किसी काम को करना, मतलब पूरा नहीं करना उस काम को, उसे बोलते हैं हम सुपरफिशियली। केयरफुली यानी क्या होता है, सतर्कतापूर्वक किसी काम को करना। फ्रीली यानी होता है फ्री होके, ठीक है। कॉलुअसली यानी क्या होता है, क्रूर तरीके से किसी काम को करना, उसे बोलते हैं हम कॉलुअसली। ग्रेजुअल यानी क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो रुक रुक कर होती है, ठीक है। ग्रेजुअली यानी क्या होता है, रुक रुक कर होने वाला। और रैपिड यानी क्या होता है, तीव्रता से। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रैपिड।
अनसेक्रिप्यूलियस यानी एक ऐसा व्यक्ति जो विवेकहीन होता है, जिसके अंदर विवेक बिल्कुल भी नहीं होता, उसे बोलते हैं हम अनसेक्रिप्यूलियस। डायनेमिक, शक्तिशाली व्यक्ति, ठीक है, डायनेमिक जिसकी समृद्धि, जिसकी शक्ति चारों ओर फैल जाए, उसे बोलते हैं हम डायनेमिक। एंथेसियास्टिक, उत्साही व्यक्ति, जोशीला व्यक्ति, ठीक है, एंथेसियास्टिक व्यक्ति। नेक्स्ट हमारा रिटेन यानी क्या होता है, बनाए रखना, कायम रहना, किसी चीज़ पर डटे रहना, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, रिलीज, छोड़ देना, जाने देना, ठीक है। रिमेंबर यानी याद करना। अनफ्यूरल यानी क्या होता है, किसी चीज़ को खोल देना, जैसे कोई भी हमारा कुरियर आता है, उसे हम क्या करते हैं, अनफ्यूरल करते हैं, मीन्स खोलते हैं, ठीक है। एंगेज यानी क्या होता है, किसी काम में लुप्त रहना, ठीक है, उस काम को करते रहना या फिर उस काम में व्यस्त रहना भी बोल सकते हैं हम, जैसे एंगेज। एनिमिटी तो आपको पता होगा, दुश्मनी होना, ठीक है। तो देखो एमिकेबिलिटी यानी क्या होता है, दोस्ताना तरीके से या मित्रतापूर्ण से। तो देखो एनिमिटी और एमिकेबिलिटी मतलब क्या होता है, इसका मतलब दुश्मनी, इसका मतलब मित्रता भाव होना, ठीक है, मित्रता होना। राइवलरी यानी क्या होता है, प्रतिद्वंदी, ठीक है, विरोधी होना। नेक्स्ट हमारा एनिमोसिटी यानी क्या होता है, दुश्मनी होना, बैर भाव होना, ठीक है। और प्रॉक्सिमिटी यानी क्या होता है, लगभग समीप होना, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट बोलते हैं ना, अप्रॉक्स इतना अनुमान वगैरह बोलते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं हम अनुमानित होना या फिर बिल्कुल पास का या नज़दीकी होना। और लास्ट है हमारा अविड यानी क्या होता है, उत्सुक व्यक्ति, ठीक है, जिसके अंदर बहुत उत्सुकता भरी रहती है, उसे बोलते हैं हम अविड। एपैथेटिक यानी क्या होता है, उदार व्यक्ति, ठीक है, ये कर चुके हैं हम। डिज़ायरियस मीन्स जिसके अंदर डिज़ायर होता है बहुत कुछ करने का, डिज़ायरियस, ठीक है। डिवोटेड टू मीन्स किसी के प्रति उदार होना, किसी के प्रति होना, ठीक है, किसी के प्रति उदार होना, ठीक है। डिवोटेड टू लेता है अपने साथ, आपको ये भी याद रखना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।